For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. आपका तहे दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी लखनवी निहारी मसाला और निहारी रेसिपी को इज्जत और प्यार दिया। आज मैं आपकी एक और फरमाइश पूरी कर रही हूँ। इस वीडियो को लाइक और सेव कर लें क्योंकि अक्सर बाद में आप भूल जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अपने फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑथेंटिक पुरानी दिल्ली स्टाइल निहारी बनाने के कुछ ज़रूरी टिप्स और राज होते हैं। सही गोश्त का सिलेक्शन जो असल जायका और लुत्फ देती है। बाजार के मसाले इस्तेमाल करने से बचें। घर का बना हुआ ताज़ा मसाला ही निहारी को उसका ख़ास ऑथेंटिक जायका देती है। पीपली, सौंठ, सौंफ निहारी के लिए बहुत ज़रूरी है। निहारी का असली जायका स्लो कुकिंग से आता है। कम से कम 3 से 4 घंटे धीमी आंच पे पकाया जाता है। जल्दी पकाने से गोश्त सख्त हो जाता है और मसालों का जायका पूरी तरीके से खुल के नहीं आता। निहारी के रोगन की बहुत अहमियत होती है। पकाते वक्त तेल या रोगन ऊपर आता है, उसकी एक तह को अलग कर लेते हैं। सर्व करते वक्त इसी रोगन को ऊपर से डालते हैं। ये निहारी को खूबसूरत रंग और चमक देता है। निहारी की गार्निशिंग खास होती है। निहारी को हमेशा बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, नींबू और तले हुए प्याज से सर्व करते हैं। साथ ही डालते हैं एक स्पेशल मसाला जो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। दिल्ली की मशहूर निहारी की तारीख का ताल्लुक मुगल दौर से है। इसका सफ़र पुरानी दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ। शुरू में ये नवाबों का पसंदीदा डिश था जो निहार यानी सुबह के वक्त में खाई जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये मज़दूरों और सिपाहियों में भी मशहूर होने लगी क्योंकि ये एक ताकतवर और सस्ता खाना था। घंटों तक धीमी आंच पे पकने से एक दवा भी समझी जाती थी जो सर्दी खांसी में फ़ायदा देती थी। आज निहारी पूरी दिल्ली की पहचान है। हाजी शबरती, कल्लू निहारी और जावेद निहारी जैसे मशहूर दुकानदार आज भी इसे पूरी रात धीमे आंच पर रिवायती तरीके से बनाते हैं। एक बेहतरीन निहारी के लिए सही और फ्रेश गोश्त का होना बहुत ज़रूरी है। नल्ली, शैंक या जिसे बोंग भी कहते हैं और गर्दन का गोश्त सबसे बेहतर चॉइस है क्योंकि इसकी हड्डी और गोश्त और चिकनाई ग्रेवी को उसका असल जायका और लुत्फ देती है। मैंने 1.5 किलो मटन हड्डी वाला गोश्त लिया है और साथ ही मैंने ऐड किया है पिछली रान की नली जिसका मैरो वाइट कलर का होता है और पकाने के बाद पिघलता भी नहीं। तो आप भी नली यानी बोन मैरो के टुकड़ों को ज़रूर शामिल करें। साथ ही रोगन के लिए मैंने 1.5 किलो मटन के हिसाब से 200 ग्राम फ़ैट ऐड किया है। आप ऑयल की क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। निहारी के लिए गोश्त के बड़े टुकड़े करवाएं क्योंकि वो स्लो कुकिंग की जाती है। गोश्त को अच्छी तरह से धोकर पूरी तरीके से सुखा लें जिससे सीयर करते वक्त ऑयल में छींटे ना उड़ें। दिल्ली की निहारी लखनवी निहारी से मुख्तलिफ होती है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं मसाला। एक ज़रूरी बात, दिल्ली की निहारी का ऑथेंटिक मसाला 2 हिस्सों में तैयार होता है। एक मसाला पकाते वक्त शामिल होता है और दूसरा आखिर में सर्व करने से पहले ऊपर से छिड़का जाता है। एक पैन में मैंने ऐड किया है साबुत धनिया, साबुत सौंफ, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले लेंगे। बहुत ही ख़ास खुशबू और बेहतरीन टेस्ट के लिए मैंने ऐड किया है एक पूरा मेस यानी जावित्री का टुकड़ा और आधा नटमेग यानी जायफल का। निहारी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पीपली जिसे लॉन्ग पेपर कहते हैं। इसके बिना आपकी निहारी अधूरी है। मैंने छोटे 5 से 6 टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास बड़े पीपली है तो 2 से 3 शामिल करें। इसके बाद पैन को स्लो हीट पे गरम कर लें और मसालों को ड्राई रोस्ट करें कम से कम 4 से 5 मिनट तक। आप सबसे लोएस्ट जो फ्लेम है उसका इस्तेमाल करें। मसाले बिल्कुल जले नहीं। मसालों को इसलिए ड्राई रोस्ट करते हैं जिससे उनकी जो खुशबू है वो एक्टिवेट हो जाए और जो मॉइस्चर है वो निकल जाए जिससे मसाले अच्छे से बारीक पीसे जा सकें। ड्राई रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके उसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाए तो एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मैं हमेशा सिनेमन स्टिक जो बड़े मसाले होते हैं उसके छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। टर्मरिक पाउडर और हल्का सा नमक। आप चाहें तो सिट्रिक एसिड भी मिला सकते हैं अगर आप लॉन्ग शेल्फ लाइफ चाहते हैं तो। पल्स कॉइन पे पीसने के बाद बहुत अच्छे से बारीक पीस लेंगे मसाले को। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, उसे ज़रूर देखें। होममेड निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है
और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये मसाले की क्वांटिटी आप 1 किलो से 1.5 किलो मटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में 6 महीने तक। निहारी बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि ये स्लो कुकिंग पे बनता है और एक ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी है। तो चलिए सबसे पहले मटन को ऑयल में सीयर करते हैं जब तक कि बहुत अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। या तो आप तेल को हल्का गर्म करें मटन डालने से पहले जिससे छींटे ना उठें, या फिर अच्छे से धो करके सुखा लें। हीट को हाई रखें जिससे मटन का मॉइस्चर रिलीज़ ना हो क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से गोल्डन सीयर करना है। आप वक्त बचाने के लिए इस निहारी को प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे स्लो कुकिंग करें जिससे अंदर से गोश्त रेशा रेशा पक जाए और निहारी का असली टेक्सचर आए। तो आपने देखा मैंने उलट पलट के मटन पीसेस को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट। कच्चापन निकलने तक जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको कोई बताए कि निहारी में प्याज, दही या फिर कोई भी खट्टी चीज़ जैसे अनारदाना या ड्राई मैंगो पाउडर पड़ता है तो आप समझ जाए वो ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। निहारी में प्याज बिल्कुल शामिल नहीं होती है। अगर शामिल होती है तो वो फ्राइड अनियन होती है जो आखिर में गार्निशिंग के टाइम इस्तेमाल होती है। 1.5 किलो मटन के लिए मैंने 4 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है निहारी मसाले का। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे भी बहुत अच्छे से लो हीट पे भून लेंगे। थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन आप बहुत ही पेशेंटली इसे बनाएं। मसाले को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी वो स्लो कुकिंग में पकेगा। जब हल्का सा मसाला फ्राई हो जाए तब इसमें मिलाएंगे तकरीबन 6 से 7 कप पानी मैंने प्लेन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बॉइलिंग वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि मटन पीसेस को पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त पूरी तरह से डूब जाए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बोन मैरो और फैट रिज़र्व करके रखी हुई थी। इसके बाद नमक को एडजस्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत लगे उसे शामिल कर दें। बहुत अच्छे से मिला लेंगे और अब इसके बाद हीट को थोड़ा हाई कर देंगे जिससे पानी में बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा उसे ढक देंगे और हीट को लो कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे स्लो कुकिंग। एक उबाल आने के बाद आंच को बिल्कुल धीमी कर दें और पतीले को ढक करके कम से कम 3 से 4 घंटे तक पकाएं जब तक कि गोश्त हड्डी से अलग ना होने लगे। मटन के पीसेस के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा पकने के लिए। मुझे 3.5 घंटे तकरीबन लगे हैं और अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने हीट को ऑफ़ कर दिया है और इसे ढक दिया है जिससे इसका रोगन ऊपर आ जाए। निहारी में रोगन की बहुत अहमियत होती है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर बहुत अच्छे से रोगन तैर रहा है। अब एक लैडल की मदद से इसे स्किम करेंगे और एक प्याली में इकट्ठा कर लेंगे जितना भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ़ैट की वजह से भी तरी काफ़ी ज़्यादा बनी है और इससे हमारी निहारी का कलर और जायका बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो बहुत आसानी से मैंने सारा रोगन एक प्याले में इकट्ठा कर लिया है और अब इसे साइड में रख देंगे। निहारी के रोगन में बहुत सारा स्पाइस होता है तो इसे बिल्कुल वेस्ट ना करें, इससे निहारी के टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसका इस्तेमाल हम सर्व करते वक्त करेंगे। ऑथेंटिक निहारी में निहारी के सालन को थिक किया जाता है जिसमें आटे का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, गंदम आटे का। अगर आपसे कोई बोले कि आप मैदा या बेसन का इस्तेमाल करें तो वो ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। इसमें बिना भुनी हुई गंदम के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हल्का हल्का पानी मिला करके एक अच्छा सा घोल बना लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके निहारी में ऐड करेंगे। इस घोल को धीरे धीरे निहारी में डालते जाएं और लगातार हिलाते रहें ताकि कोई भी लंप ना बने। इसे 10 से 15 मिनट तक लो हीट पे पकाएं जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, आटे का घोल मिलाने से पहले तरी ज़रूर निकाल लें क्योंकि आटे के घोल डालने के बाद सारी तरी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी निहारी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने 15 से 20 मिनट तक और पकाया है और निहारी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। थिक हो गई है हमारी ग्रेवी और अब इसके बाद इसमें मिलाएंगे केवड़ा पाउडर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस मत करें और इसे ढक करके रेस्ट दे देंगे। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, निहारी का मसाला या निहारी बनाना मुश्किल नहीं है।
लेकिन आप उससे कैसे सर्व करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सर्व करने से पहले हमें थोड़ी गार्निशिंग तैयार करनी होगी, जिसमें है जिंजर जूलियन, लेमन वेजेस, ग्रीन चिली और आप चाहें तो फ्राइड अनियन। तरी मैंने अलग से निकाल के रख ली है। और अब तैयार करते हैं मसाला। मैंने निहारी मसाला लिया है और उसमें ऐड किया है चाट मसाला। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, जो ऐड करेगा जादू। सारी तैयारी हो गई है, चलिए बहुत प्यार से सर्व करते हैं। आप कभी स्पेशल ओकेजन पे या मेहमानों के लिए बनाएं तो सारी तैयारी कर दें और खाने से पहले इस तरह से सर्व करें। एक बोल में पीसेस निकाल लें, आप चाहें तो उसे तोड़ लें। मैंने अभी नहीं तोड़ा है क्योंकि मुझे वीडियो के लिए थंबनेल बनाना था। और ऊपर से सालन डालें। इसके बाद जो हमने रोगन अलग से निकाला था उसे डाल दें। ऊपर से गार्निश करें जिंजर जूलियन से। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई आप अपने हिसाब से इसे ऐड करें और साथ ही स्प्रिंकल कर दें जो स्पेशल मसाला हमने तैयार किया है। इसे बिल्कुल अवॉइड ना करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन को स्क्वीज़ कर दें और हमारा निहारी बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। निहारी को और भी प्रेजेंटेबल और फैंसी बनाने के लिए बोन मैरो को इस तरह से निकालें और पीसेस को इस तरह से तोड़ दें। निहारी हमेशा चटक अच्छी लगती है, फीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी सीजनिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ज़्यादातर निहारी को गरम गरम कुलचे, खमीरी रोटी या नान के साथ सर्व किया जाता है। तो आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है, हड्डी से बिल्कुल अलग हो रहा है और यही एक ख़ास निशानी है ऑथेंटिक निहारी की। मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। इसी तरीके से सब्र और सही मसालों के साथ आप बिल्कुल वैसी ही निहारी बना सकते हैं जैसे दिल्ली की मशहूर बावर्ची बनाते हैं। और हाँ, जाते जाते ये लखनवी निहारी मसाला और निहारी बनाने की वीडियो ज़रूर देखें। अपना बहुत ख्याल रखें। मां सलामा।